एक समय की बात है। दो मेंढक थे, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वे दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे और दोनों रोज खेलते उछलते रहते थे। खूब मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के पास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों मेंढक बहुत आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो चलो इस सफ़ेद पानी में भी तैरकर देखते हैं। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुंचते ही दोनों को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर दोनों ने मन भरकर बाल्टी में दूध के अंदर खूब मस्ती की। बड़ी देर तक उछल करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेंढक बोला, चलो अब घर चलें, शाम हो गई। पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अब चलना चाहिए। अब वे दोनों मेंढक उस दूध की बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते, तभी दूध की चिकनाई से की वजह से फिर से फिसलकर बाल्टी के अंदर पहुंच जाते। उन्होंने फिर दोबारा से छलांग मारकर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रयास किया, पर इस बार भी वह दोनों मेंढक असफल रहे। इस तरह वो जब भी बाल्टी से बाहर जाने की कोशिश करते, हर बार फिसलकर नीचे की तरफ आ जाते। इस बार मोटा मेंढक बोला, अरे मित्र, ये क्या हो रहा है? हम जब भी छलांग मारकर बाल्टी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिकनाई की वजह से बार बार फिसलकर नीचे गिर जा रहे हैं। इस तरह तो हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और ज़्यादा देर तक ऐसा ही रहा तो हम जीवित भी नहीं बचेंगे। मित्र, जल्दी से कोई उपाय निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रयास करने के अलावा तो हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। बाल्टी बहुत बड़ी होती है। तमाम प्रयास के बाद भी वे दोनों काफ़ी थक भी चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाल्टी के किनारों से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वे काफ़ी ऊपर तक तो गए, लेकिन अंततः फिसलन की वजह से अधिक समय तक नहीं टिक पाए और तुरंत फिसलकर नीचे की तरफ आ गए। कम कोशिशों के बाद मोटा मेंढक हिम्मत हारकर बैठ जाता है। वह बोलता है, बस मित्र, अब मुझसे ना हो पाएगा। अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पतला मेंढक बोलता है, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, यूं हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, जरूर हम इस बाल्टी से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम पूरी तरह थक चुके हैं, तो चलो हम ऐसे ही धीरे धीरे तैरते रहते हैं। बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही जो हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। दोनों मेंढक काफ़ी देर तक तैरते रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद भी जब कोई नहीं आया, तो मोटा मेंढक पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। दोनों मेंढक काफ़ी थक गए होते हैं। मोटा मेंढक बोला, भाई मैं तैर नहीं पाऊंगा, कई घंटे से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। इस पर पतला मेंढक बोला, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो डूब जाएगा, और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हम लोगों को मरना नहीं है भाई, तुम तैरते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल जाएगा। मोटा मेंढक थोड़ा देर और तैरता है, फिर कहता है, भाई देख, हम दोनों साथ रहे हैं, आपस में बहुत मस्ती किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ। आज यह हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और तैर नहीं सकता। आज शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेंढक नकारात्मक विचारों से भर जाता है और पूरी तरह हिम्मत खोकर जीने की भी उम्मीद छोड़ देता है। उस पतले मेंढक की आंखों के सामने ही
उसका वह बचपन का दोस्त वहीं पर डूबकर मर जाता है। ये सब देखकर पतला मेंढक बहुत दुखी होता है, लेकिन ये सब देखने के बाद वह हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि और भी प्रेरित होकर वह पतला वाला मेंढक बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पूरे जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने हार मान ली तो मैं भी अपने मित्र की तरह डूबकर यहीं मर जाऊंगा और अपने घर कभी नहीं जा पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो और तेज तैरता रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोड़ी देर तक लगातार दूध को चलाया जाए तो उसमें भी मक्खन बाहर आने लगता है, वो गाढ़ा हो जाता है और जमने लगता है। ठीक उसी तरह मेंढक के लगातार दूध में पैर चलाए जाने की वजह से दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। कुछ और घंटे बाद तो दूध जमने भी लगता है और दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिकनाई वाला भी नहीं रहा।